नमस्कार दोस्तों। आपको सही वक्त पर सही डिसीजन लेना आना चाहिए क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट आपको कभी भी ट्रैप कर सकता है या फिर आपका ट्रेड सही भी हो, आपका डायरेक्शन सही हो भी हो, फिर भी मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। आज का मार्केट देखिए, पूरी तरह से सुबह जो 10-15 मिनट में लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर नहीं गया। सब रिलायंस निफ्टी, बैंक निफ्टी में HDFC, ICICI, SBI, इन सभी में शुरुआत के 10-15 15-20 मिनट तक पॉजिटिवनेस थी। पर जो पिछले ये 4-5 दिनों से निफ्टी जो ऊपर की तरफ 24,700 का लेवल है, उसमें बहुत बड़े लेवल पर कॉल राइटिंग हुई है। इसलिए उस लेवल तक मार्केट आज तो गया नहीं, जो 24,680 75 के आसपास आसपास आया और वहाँ से फॉल किया है। जो नीचे की तरफ 24,600 का सपोर्ट था 3-4 दिनों से, उसे भी तोड़कर आज मार्केट नीचे आया। 24,500 के लेवल के ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहा है। आज तो बंद हो जाएगा, 24,555-60 के आसपास बंद हो जाएगा। पर मार्केट में देखिए, एक लेवल से दूसरे लेवल तक डायरेक्शनल मूवमेंट मिलती है। आपको उसे सही वक्त पर सही डिसीजन लेके उसे कैप्चर करना आना चाहिए। आज का मेरा ट्रेडिंग दिन था, उसमें यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी, यहाँ से ये मोमेंटम कैप्चर किया। उसके बाद यहाँ पर एक एंट्री बनाई, यहाँ पर एक मोमेंटम कैप्चर किया। ये यहाँ पर दोनों भी एसएल, जो ट्रेलिंग एसएल थे, वहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हुए, हिट हुए और प्रॉफिट तो बना, पर ट्रेलिंग एसएल हिट हुए। और तीसरा ट्रेड, ये शायद ये चौथा ट्रेड था। यहाँ पर एंट्री परफेक्ट बनाई थी, क्योंकि लग रहा था कि कॉल राइटिंग हावी हो रही है, मार्केट 24,500 के लेवल के पास जाएगा। यहाँ पर एक एंट्री बनाई और मैंने यहाँ पर एंट्री बनाते समय ही मार्केट थोड़ा नीचे आया और मैंने इसको कॉस्ट से थोड़ा 5 पॉइंट ऊपर रखा और यहाँ पर लाके छोड़ दिया और अपना किल स्विच ऑन किया, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए किल स्विच ऑन करना भी ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पर किल स्विच ऑन किया और ट्रेडिंग को छोड़ दिया। पर आज एक्सपायर है और एक ही कैंडल में मार्केट यहाँ पर नहीं आया, पर मार्केट इस ग्रीन कैंडल बन रही थी, उसी में ये सेल चला गया और ये सेल यहाँ पर लाके रख दिया था। कोई बात नहीं, पर क्योंकि आज एक्सपायरी और थीटा डी के एक ही कैंडल में आपके गलत डायरेक्शन में एक ही कैंडल आई और इसमें जो ये कॉस्ट टू कॉस्ट लाके ये सेल रख दिया था, वो चला गया और वहाँ से मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ और नीचे की तरफ आया। क्योंकि किल स्विच ऑन किया था, इसलिए फिर से एंट्री बनाना मुश्किल था। पर मैंने जो आज जो डिसीजन लिए थे, वहाँ पर 3 बार डिसीजन सही हुए। एक बार यहाँ पर कहीं तो एक एंट्री बनाई थी, लग रहा था कि ऊपर जाएगा, पर नहीं गया। फिर भी वहाँ पर ये सेल नहीं गया बड़ा, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाल दिया था। पर ये देखिए, यहाँ पर सुबह से एक ही एंट्री बनाई, ये डिसीजन सही हुआ। क्योंकि जो निफ्टी में बड़े वेटेजेस रखने वाले हैं, उनमें बाइंग थी और यह इस लेवल तक आने के बाद उसमें थोड़ी कमी आई, पर इसका ट्रेलिंग ऐसे गया और यहाँ पर भी जब लग रहा था कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कॉल राइटिंग ज़्यादा हावी हो रही थी, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही थी और यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस थे। एंट्री भी सही ली और यहाँ पर भी ट्रेलिंग ऐसे लगाया और यहाँ पर भी एंट्री सही थी, पर ये सेल को कॉस्ट टू कॉस्ट लाया। उसी चक्कर में यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट होने से नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट तो होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। देखेंगे कल, कल तो नहीं कर पाऊँगा ट्रेडिंग, अगले हफ्ते में देखेंगे। पर आपको भी
सही वक्त पर सही डिसीजन लेना भी आना चाहिए। मार्केट का जो भी डायरेक्शन हो उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और आपको मार्केट में वक्त देना पड़ेगा। आप जितना वक्त मार्केट को देंगे उसी हिसाब से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि बिना वक्त दिए और बिना सीखे तो कोई भी मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। और कुछ दिनों के बाद 1 तारीख से निफ्टी की लॉट साइड 75 की हो जाएगी। उसके बाद मार्जिन भी ज़्यादा लगेगा और अब जो वॉल्यूम में कमी आएगी पहले से। अभी जो हर दिन एक्सपायरी होती थी वो कम हुई है, इस वजह से मार्केट में वॉल्यूम 10-15% कम हुआ है। और 1 तारीख से 10-15% वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि मार्केट को एक डायरेक्शन में से दूसरे डायरेक्शन में मोमेंटम देने में ऑपरेटर का फ़ायदा होता है। इन 3-4 दिनों से बैंक निफ्टी और जो मिड कैप निफ्टी उसमें मोमेंटम थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं। निफ्टी, बैंक, फिर निफ्टी, जो मिड कैप उनमें लोग ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनमें डायरेक्शनल मोमेंटम हो रहा है। और निफ्टी में ज़्यादातर साइडवेज रखने की मतलब साइडवेज नहीं पर बड़े मोमेंटम नहीं हो रहे, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है और ऑपरेटर अपने हिसाब से गेम को चलाते हैं, अपने हिसाब से ट्रेडिंग चलाते हैं, इसलिए मोमेंटम भी वो अपने हिसाब से ही देते हैं। आने वाले दिनों में आपको ट्रेडिंग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग में बिना लर्निंग के कुछ भी नहीं सीख सकते, ना ही कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि बिना लर्निंग के तो मार्केट में सर्वाइव करना तो मुश्किल हो जाएगा।